हेलो दोस्तों, आज है 24 जून 2026 और 24 जून 2026 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर के साथ में। तो सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले में देश का दूसरा बिना बैरियर का टोल बूथ बनाया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा के किस जिले में देश का ऐसा दूसरा बिना बैरियर का टोल बूथ बनाया गया जहां पर दोस्तों गाड़ियों को रुकने की जरूरत नहीं है, बल्कि वे अपने आप वहां से चली जाएगी और उनका दोस्तों जो भी टोल टैक्स होगा वो कैमरे की सहायता से अपने आप कट जाएगा। तो ऐसा बनाया गया कहां पर? ऑप्शन सी, करनाल जिले में देश का ऐसा दूसरा बिना बैरियर का टोल बूथ बनाया गया है। करनाल जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर बसताड़ा टोल प्लाज्मा बैरियर फ्री हो जाएगा आने वाले कुछ टाइम में। हरियाणा का यह ऐसा पहला टोल होगा दोस्तों जहां पर कोई भी बैरियर नहीं होगा, जबकि देश का ऐसा दूसरा होगा। और देश का ऐसा बिना बैरियर का टोल बूथ कहां पर है? तो गुजरात के सूरत में दोस्तों देश का ऐसा पहला बिना बैरियर का टोल बूथ बनाया गया, भी नोट कर लेना है। अब जिक्र हुआ था सड़क या परिवहन का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। हरियाणा रोडवेज इंजीनियर कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो गुरुग्राम में हुई थी दोस्तों सबसे पहले इसकी स्थापना। और हरियाणा में दोस्तों सबसे पहले बस डिपो कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो दोस्तों गुरुग्राम में ही स्थापित हुआ था 1950 में। हरियाणा राज्य सरकार द्वारा परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1972 में किया गया था। और हाल ही में कुछ टाइम पहले सोनीपत जिले के गांव पांची गुजरान में स्थित है दिल्ली इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड में भारत का पहला वाणिज्य इलेक्ट्रिक ट्रैक बैटरी स्वेपिंग चार्जिंग स्टेशन बनाया गया। दोस्तों ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेशनल करंट अफेयर में भी दोस्तों हाल ही में एग्जाम में पूछे जा चुके हैं 2 से 3 बार ये क्वेश्चन। भारत का पहला वाणिज्य इलेक्ट्रिक ट्रैक बैटरी स्वेपिंग और चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर बनाया गया? तो सोनीपत जिले के गाँव पांची गुजरान में स्थापित किया गया है ये। और परिवहन मंत्री दोस्तों नितिन गडकरी ने इसका शुभारंभ किया था, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य महिला आयोग में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 5 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? अब दोस्तों आए दिन ज़्यादा से ज़्यादा शिकायतें मिलती है, चाहे कौन सा भी विभाग हो। तो इसी के तहत हरियाणा महिला आयोग में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 5 से बढ़ाकर ऑप्शन सी 7 कर दी। कितनी? 7 सदस्य कर दी है अब ये। हरियाणा राज्य महिला आयोग अधिनियम 2012 में संशोधन करके राज्य महिला आयोग में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 5 से बढ़ाकर 7 कर दी है, ताकि दोस्तों जो भी ज़्यादा काम बढ़ा है उसे दोस्तों आसानी से बांटा जा सके और जल्दी से जल्दी सभी कामों को किया जा सके जो भी शिकायतें मिलती है। अब जिक्र हुआ था हरियाणा महिला आयोग का, तो इसकी स्थापना हुई थी 20 दिसंबर 1999 को। वर्तमान में हाल ही में इसकी नई अध्यक्ष बनाया गया उषा प्रियदर्शनी को। उपाध्यक्ष किसको बनाया गया? तो मीना परमार को। और वर्तमान में दोस्तों हरियाणा में महिला विकास मंत्री कौन है? तो आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है, हरियाणा में कहां पर प्राकृतिक शिक्षा व योग क्षेत्र में राज्य स्तरीय संस्थान बनाया जाएगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर घोषणा की है कि हरियाणा में प्राकृतिक चिकित्सा व योग के लिए एक राज्य स्तरीय संस्थान बनाया जाएगा और इसकी स्थापना की जाएगी ऑप्शन बी मोरनी में। कहां पर? पंचकुला के मोरनी में इस संस्थान को स्थापित किया जाएगा। सीएम ने घोषणा की है कि मोरनी में प्राकृतिक चिकित्सा व योग क्षेत्र में राज्य स्तरीय संस्थान की स्थापना की जाएगी। कहां पर? पंचकुला के मोरनी में। अब जिक्र हुआ था संस्थान का, तो राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता में प्रबंधन संस्थान ये कहां पर है? सोनीपत में 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। हरियाणा खेल संस्थान कहां पर? पंचकुला में है। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान कहां पर है? कुरुक्षेत्र के उमरी में है। केंद्रीय प्लास्टिक यांत्रिक व प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर है? तो सोनीपत के मूर्थल में है। और सभी पॉइंट दोस्तों कई बार पूछे जा चुके हैं, आपने भी पिछले क्वेश्चनों में देखे होंगे पीवाईक्यू में ये, और बार बार पूछे जाते हैं संस्थान से। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में 11वां ब्रिक्स ऊर्जा सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, नेक्स्ट एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा। हाल ही में हरियाणा में कहां पर 11वां ब्रिक्स ऊर्जा सम्मेलन 2026 का आयोजन हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुरुग्राम जिले में 11वां ब्रिक्स ऊर्जा सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया है। गुरुग्राम जिले में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक 22 से लेकर 25 जून तक दोस्तों 4 दिन का ये ऊर्जा सम्मेलन कार्यक्रम हुआ है। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऊर्जा सुरक्षा, वैश्विक तेल संगठन, सभी के लिए ऊर्जा के लक्ष्य पर विचार विमर्श किया गया था। और इसकी प्रमुख थीम क्या थी?
तो सर्वेसा ऊर्जम या फिर एनर्जी फॉर ऑल या सभी के लिए ऊर्जा दोस्तों इसकी मुख्य थीम थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ पर होने वाला 2026 में, तो भारत में होने वाला है। उसी के तहत दोस्तों 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई थी, तो गुरुग्राम में हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट रट लेना है। अब जिक्र हुआ था सौर ऊर्जा का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन संस्थान इसका मुख्यालय कहाँ पर, तो गुरुग्राम में है। और हरियाणा में दोस्तों सौर ऊर्जा से संबंधित एक एजेंसी है रेड्डा, जिसकी स्थापना हुई थी मई 1997 में। ये घरों पर दोस्तों सोलर सिस्टम लगाने का काम करती है। और सौर ऊर्जा ट्रेन सबसे पहले भारत की पहली सौर ऊर्जा ट्रेन 24 जुलाई 2017 को दिल्ली से हरियाणा के पुरनगर के बीच चलाई गई थी। भी नोट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको दोस्तों हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन लेना, सिटी मेंस में सिलेक्शन लेना, तो दोस्तों मैंने आपके लिए हरियाणा पुलिस और सिटी मेंस के स्पेशल हैंड रिटन नोट्स बना रखे हैं विद डायग्राम के साथ। दोस्तों कलरफुल नोट्स आपको आसानी से याद होंगे, आपको रटने की जरूरत नहीं है। नोट्स ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, आप आपको इनमें से एक नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और जो 3 से 4 नंबर की दोस्तों हरियाणा करंट अफेयर आएंगी वो भी आप ले सकते हैं। आज आपके लिए क्वेश्चन, आपको इसका आंसर कमेंट करना है। हरियाणा के किस जिले में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस राज्य स्तर पर मनाया गया था, और इस 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की दोस्तों राष्ट्रीय थीम क्या थी, और हरियाणा राज्य की थीम क्या थी, आपको भी कमेंट करना है। क्योंकि दोस्तों थीम से एसएससी की हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का बना, तो आपको बताना ही बताना है। और दोस्तों वर्तमान में हरियाणा में कौन क्या है उसकी फुल वीडियो बना दी, उसे जाकर जरूर देखना। नोट्स ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।